अब वो इशारे कर रहा है उसी अलमारी की तरफ और जिसका फिर वो लॉक इशारा बंद नहीं करता है होता। कि दोस्त दोस्त बात खेल, और फिर वो इशारा कर रहा है खिड़की की तरफ गया। कि सबसे ज्यादा जो जोर था ना, जो उल्टी सीधी हरकतें होती थी वो छत पे होती थी। मामू की शादी 6 महीने के अंदर थी, उनकी स्पाइन जो थी वो क्रश हो गई। कह रहे हैं भाई आपका बेटा कूद गया छत से। हैं? उन्होंने सीधे हाथ से ड्राइंग बनाई। करी और सीधा ही हाथ टूट गया उनका। इससे पहले लॉन हमारा नहीं खुदा है, खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं, देखते हैं नीचे कब्र है हैं? हमारे लॉन। सामने शीशा लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रैक है और उसमें से ब्लड टपक रहा था। दरख्त के साथ, उनके घर में बड़ा सा दरख्त, दरख्त के साथ यूँ लग के सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने ऊपर देखा, उनकी बहू ऊपर बैठी है टहनी पे। अबे घर में लाश पड़ी है, क्या कर रहा है? वो साहब उतरते हैं गाड़ी के आगे से, पूरा चक्कर काटते हैं, इनकी साइड पे आते हैं और दरख्त के पीछे जाते हैं। अभी उनको देख रहे हैं और गायब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हूर एंड अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों को मिला लो बनते हैं जुबैरी। ज़ुबैरी। 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 ओ तुम्हारे नाम में अब मुझे पता चला। हाँ। Why is it ज़ुबैरी? यस। बिकॉज वी आर जुबैरीज। ज़ुबैरीज़। और हम लोगों ने इतने अपने घर में जानवर वगैरह रखे हुए थे, मतलब पैशन है हमारा, बड़ा शौक है हम लोग को जानवरों का, तो रखे हुए थे। तो हमारी अम्मी कहती तुम लोगों ने घर को जू बना दिया है। तो हम मजाक में कहते थे कि जुबैरी है तो जू तो बनेगा ना। तो बस वहाँ से एक We came up with this idea and we started with ज़ुबैरी। ज़ुबैरी। बहुत आला यार। कौन कौन से जानवर है घर में? अभी तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे हैं। जो बता सकते हो बताना। सही है, ठीक है। सो वी हैव अ पेयर ऑफ पिकॉक्स Very और हम nice. चिक्स लेकर आए थे माशाल्लाह से। अब कुछ 1.5 साल हो गया है, काफ़ी बड़े हो गए हैं। हाँ। एंड वी हैव अ वेरी बिग एवियरी माशाल्लाह जबरदस्त। और कैट्स हैं, डॉग्स हैं, अच्छा turtle हैं। ये रेस्क्यू तो नहीं करते ना, मतलब तुम ये खुद? सिर्फ अभी एक हम लोगों ने पेयर को रेस्क्यू किया है, वो है फ्लेमिंगोस का Okay. पेयर। और उसकी वजह से हमें हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत गालियाँ सुनने को मिली, बहुत गालियाँ कि आपने तो माइग्रेटरी बर्ड को कैप्टिविटी में रख लिया। अब हमने इतना बड़ा बड़ा अपना वो भी लगाया हाईलाइट, सिर्फ एक मेरी प्रोफाइल पे हाईलाइट है, वो यही है कि ये हमने भाई रेस्क्यू किया है और ये हम इसको कुछ इसकी जो इतनी बुरी कंडीशन हो रही है इसको अच्छा करके हम रिलीज़ करेंगे। और मैंने भाई सबको प्रूफ भी दिए कि मेरी जो आपके आते हैं हमारे बहुत फेमस हैं मोबी भाई, हाँ हाँ हाँ। मोबी भाई के साथ हमने लाइक प्रॉपरली पूरे हम कोऑर्डिनेशन में थे, वो हमें गाइड कर रहे थे कैसे करना है और हमने एक रिलीज भी कर दी है, मगर गालियाँ ख़त्म नहीं हुई अच्छा हैं। मुझे पता है क्या, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अवाम के अंदर इतना शऊर आ गया है कि वो एटलीस्ट आवाज़ उठाते हैं। हाँ, हाँ, कि बिल्कुल आवाज सही बात उठा रहे है। हैं कि आपने माइग्रेटेड बर्ड जो है Migratory कर bird लिया, को। वरना यहाँ जी। पर लोग इतने जाहिल हैं, उनको सेंस नहीं होता, कुछ नहीं पता उनको, कुछ भी नहीं कुछ पता भी नहीं होता। पता। तो आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों ने इसको जो है ना, ये इसको यहाँ कर ले, कि उसको बोला कि भाई बातें सुने अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अच्छा तुम लोग ने तो लगा। अपनी अच्छी तरफ से अपनी तरफ से नहीं की। ओके, बाकी ये कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी पॉडकास्ट पे, Okay. और वो ये है कि हम मेरे और मेरे हस्बैंड की पिछले साल शादी हुई है, उससे पहले हम लोग नेबर्स थे। तो रियली? हाँ अबे लव स्टोरी तो तो मैं वो- जाननी है, इस पर भी मैं आऊंगा। खैर फिर अब तो वो से हम सेम नेबरहुड में थे और पूरे नेबरहुड में सिर्फ 2 घर ऐसे थे जो कि इसलिए मशहूर थे कि उनके पास जानवर हैं, और वो था एक मेरा घर और एक अहमद का घर। और शौक तो में ये पहले से, तब फिर हमारी पिछले साल हमारी शादी हुई तो हम लोगों ने कहा यार एवियरी बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, जाहिर है जब 2 एनिमल लवर मिल रहे हैं तो वो एक नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो खैर वो एक अलग बात है कि इस तरीके से आइडियाज़ आते थे। तो हम लोगों ने अपना ही शुरू किया। फिर मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा यार अहमद, ट्रैवलिंग का शौक़ हमें है, जानवर पालने का शौक़ हमें है, घूमने फिरने का शौक़ हमें है। मैंने कहा तो जैसे अजलान भाई बनाते हैं वीडियोस, हम क्यों नहीं बना रहे यार? तो मैंने कहा भाई मैं तो पूरा टाइम वो होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तो मैं उस वक्त अपना मास्टर्स कर रही थी। कहा तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, तुम स्टार्ट करो एंड आई विल शो यू दिस। मैंने जब अपना पेज बनाया है, द फर्स्ट पर्सन दैट आई फॉलोड, लोग यूजुअली अपने आप को ही फॉलो कर रहे होते हैं जब वो पहले अपनी प्राइवेट आईडी, तो आप ये देख सकते हैं अजलान शाह वाज द फर्स्ट पर्सन। ये एनालिटिक्स है मेरे इंस्टाग्राम के, ये डेट बाय फॉलोअर्स अर्लीस्ट, और उसमें ये 2 लोग हैं अजलान। बिकॉज यू आर लिटरली वेरी इंस्पायरिंग। आपका जो कंटेंट था घूमने फिरने का
और जानवरों से रिलेटेड अभी जब आप इवन जब तंजानिया गए तो वी वर सो एक्साइटेड कि यार हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन साउथ अफ्रीका होनी हम चाहिए। लोग को ना बहुत शौक है, मतलब अभी हमने हमारी अपनी शादी पूरी को 1 साल itinerary हुआ बनाई है है तकरीबन। मगर हम 4 कंट्रीज घूम चुके हैं। अरे माशाल्लाह जबरदस्त यार। तो दोनों का ही हम लोग का ये शौक है ट्रैवलिंग का, तो हम लोग थोड़े पैसे जमा करते हैं चले जाते हैं तो घूमने ना वरना जानवर पर इन्वेस्ट हो जाते हैं वो ज्यादातर वो जानवरों क्योंकि पे वो होते हैं। शौक है और ये दूसरा शौक है, बहुत महंगा शौक होता बहुत महंगा शौक होता है। है। एक टाइम पर ऐसा हो रहा था कि मैं यहाँ से पैसे कमाता था और जानवरों में डालता था। बिल्कुल सही, तो अभी कमिटमेंट भी हाँ, बहुत चाहिए। बहुत चाहिए जब होती है। आप बहुत चाहिए गए होती है। तंजानिया तो अब मैं यार अहमद यही जाना है, अब तो यही जाना है। और मेरे बहुत ख्याल से मजा आया आपने वो एक ट्रिप भी शेयर किया था कि दिसंबर में जा रहे हैं ना। हाँ, यार 2 अहमद, दिसंबर, हाँ। यार Yes, अहमद yes. कुछ मैनेज कर लो, यार अहमद कुछ मैनेज कर लो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं, मैं छुट्टियां नहीं ले सकता, अभी नहीं जा रहे। यार अभी हम ये है मलेशिया से इसमें आए। टाइम देना पड़ता है। जी। मलेशिया में जू गए तुम लोग? हम लोग श्रीलंका में गए थे जू, कैसा लगा? ब्यूटीफुल, है ना? बहुत क्या अच्छा, उनके मज़ा आया बहुत। हम पूरा दिन वहाँ पे रहे, थकन नहीं हुई, आराम से घूमे फिरे। क्या उसकी जानवर थकन ना होने की वजह ये भी है कि तुम लोग को जानवरों का शौक है, तो शौक हर है। चीज़ को देखे तुम एक्साइटेड भी हो रहे होगे Exactly. कि अरे ये। देखिए मैं कहाँ गया था? मैं मलेशिया में मैं गया था, एक जू था, उसका नाम मैं जू भूल रहा निगारा। हूँ। उसका नाम मेरे बिल्कुल जहन से निकल रहा है। अच्छा, वरीशा को इतना ज़्यादा एनिमल्स के बारे में पता है उसको, बट इतना ज़्यादा नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल उसको नहीं पता कि क्रोकोडाइल कॉल क्या होती है, Right. टाइगर कॉल क्या होती है, लायन को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया जाता है। तो जब ये मैं अपनी ट्रिक्स करके दिखा रहा था तो बहुत फैसिनेट हो रही थी। अरे यार ये कैसे कर लिया, ये कैसे, वो हमें कैसे दे, वो हमारे पास कैसे आ रहा है। हाँ। तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी नहीं थका था। एनीवे आगे बढ़ते हैं भाई। गुलशन इकबाल में, जी, गुलशन इकबाल में आपके नानी के घर में Yes. बहुत डेडली स्टोरीज हैं। बहुत डेडली स्टोरीज हैं। क्या और सीन सारे है? फर्स्ट और- हैंड एक्सपीरियंस है। अल्लाह अकबर। मेरी नानी वहाँ पे कोई अर्ली 70s में शिफ्ट हुई थी, सही। और वो पूरा मोहल्ला ऐसा था कि उस वक्त पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और मेरी नानी मेरे ख्याल से 3rd या 4th वहाँ पे पर्सन थी जिन्होंने घर परचेज़ किया। ठीक है। नेबरहुड बन रहा था, डेवलप हो रहा था। खैर दे ऑल शिफ्टेड, ग्राउंड फ्लोर का घर था, ऐसा ऐसा उन्होंने टाइम टू टाइम ग्राउंड +1 बना लिया। कुछ टाइम बाद मेरे मामू की हुई शादी, और उस वक्त पे ये कहानियाँ अनफोल्ड होना शुरू हुई कि इस तरीके कोई मसला है। एक न्यू पर्सन एंटर हुआ घर में। वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन मामू उठे हैं एंड ही वेंट टू द टॉयलेट। मामी सो रही हैं, उनकी आँख खुली है, और उन्होंने जब छत पे देखा है तो व्हाट शी सॉ वाज पाँवों के निशान, खून वाले, छपे हुए सीने छपे हुए हैं, और एक बहुत ही कोई डेडली सी चीज़ ड्रॉनी ऊपर सी। से हैंग हो रही है, पंखा रुका हुआ है और वो उनको स्टेयर कर रही है। ओ तेरी खैर। मतलब कोई एक ऐसा चेहरा है जो कि छत से लटक रहा है और वो डायरेक्टली ना उनको यूं देख रहा है और उनको समझ नहीं है, और ऊपर वो देख रही है कि पाँव छपे हुए हैं और वो सारे लाल खून टपक रहे हैं उनमें से। और वो भागती हुई बाहर निकल गई वहाँ से। खैर उन्होंने ज़्यादा किसी को नहीं बताया इस बारे में, और अपने तक बात रखी। मामलात बेहतर हो गए बिकॉज तीसरे चौथे दिन दे वेंट आउट ऑफ द कंट्री। सही। कोई फिर नया बंदा नहीं था घर में, वही नानी रह गई, मेरी अम्मी रह गई, 2 भाई और 3 भाई और रह गए। मेरी अम्मी की शादी हो गई, वो आ गई। अब मेरे दूसरे मामू की शादी का टाइम आया। सिंस मेरे अबू आर्किटेक्ट हैं, मामू ने बोला कि आप आ जाएं, थोड़ा सा मशवरा दे दें, कुछ कमरे वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं, फैमिली बड़ी हो जाएंगी अब। तो छत पे उन्होंने एक पोर्शन डिसाइड किया कि यार यहाँ पे चौक वॉक से मार्किंग कर ली कि यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, इसकी ड्राइंग मैं बनवा के भेजता हूँ, कल से मजदूर वगैरह बुला लो, काम स्टार्ट करवाओ यार। अच्छा, और Simple ये है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो जोर था ना, जो उल्टी सीधी हरकतें होती थी वो छत पे होती थी, छत पे होती और अब छत पे ही कमरे बनना शुरू हो रहे थे। छत पे ही कमरे बनना शुरू हो रहे थे। अब कहानी ये है कि मेरे अब्बू के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और उनमें से एक क्लाइंट के पास मेरे मामू जॉब भी किया करते थे। सही। नेक्स्ट डे शाम को मज़दूर आ चुके हैं, वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट डे शाम को मेरे फादर जो हैं वो अपने उसी क्लाइंट के पास गए हैं जहाँ पे मेरे मामू जॉब भी करते हैं, एंड दे बोथ मेट देयर, और उन्होंने कहा चलो जहाँ काम हो रहा है उस साइड पे चलते हैं। वो लोग वहाँ साइड पे गए हैं, दोनों खड़े हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जो ओनर्स हैं जिनकी जगह है वो भी हैं वहाँ पे। सडनली समवन पुश्ड बोथ ऑफ देम 3rd फ्लोर, और दोनों नीचे आके गिरे। सिंस मेरे मामू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे घर की कंस्ट्रक्शन में, वो नीचे गिरे
उनके ऊपर अब्बू गिरे। मामू की शादी 6 महीने के अंदर थी। उनकी स्पाइन जो थी वो क्रश हो गई। क्रश हो गई लोअर बैक से। ओह शिट। और जब मेरे अब्बू उनके ऊपर गिरे तो वैसे थोड़े से हेल्दी से थे तो बचत हो गई, लेकिन उनका एक हाथ जो था कोहनी से वो लगा ज़मीन पे, तो वो यहाँ से लटक गया, अलग हो गया। खैर दे बोथ वर रश्ड टू द हॉस्पिटल। मामू की सर्जरी चली 14 आवर्स और उन्होंने कहा कि हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये बाद में जो है चल इनकी पाएंगे। चल पाएंगे, कि नहीं। अपनी चीज़ें खुद कंट्रोल कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब वो चीज़ें ठीक बेहतर है। हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। मगर आप ये देखें कि शादी पोस्टपोन हो गई। शादी से शादी मसला आगे था हो गई। कि कोई नया बंदा घर में एंटर हो रहा है, उससे मसला था, शादी पोस्टपोन हो गई। और इनके जो अब्बू हैं मेरे ससुर, उन्होंने सीधे हाथ से ड्राइंग बनाई करी और सीधा ही हाथ टूट गया उनका। और अलग हो दोनों गया। सिर्फ ये दो इन्वॉल्व थे उस घर की Construction। एक्सटेंशन में, और इन दोनों के ही साथ ये हुआ। खैर फिर भी अल्लाह अल्लाह करके शादी हो गई आफ्टर सम टाइम। अब ये मेरी नानी ने घर खरीदा था अपने टाइम का, वो कहती थी मैं तो इससे भाई को हो जाए नहीं जाऊंगी, ये तो मेरी ये यादें वो यादें, मैंने तो बेचना ही नहीं है। मामू ने थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करी, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, पढ़ेंगे सही हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा उस वक्त पे ज़्यादा ध्यान इस तरफ गया भी नहीं, वो उसको हाथ से ही समझते रहे। बाद में जब बेहतर हुए Dots मामला connect तो किए। डॉट्स कनेक्ट हुए तो समझ आया कि भाई ये कहानी थी। खैर अब शादी खैर। हो गई मामू की। शादी हो गई है मामू की। फर्स्ट नाइट ओके, उठ के सुबह बाथरूम का दरवाज़ा खोला है, सामने शीशा लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रैक है और उसमें से ब्लड टपक रहा है बाकायदा। नया शीशा लगा हुआ है, रात को वो लोग सोए हैं, कोई नहीं आया कमरे में। फर्स्ट डे। अबे कौन आएगा कमरे में? सही बात है। कौन आएगा सही जो बात तोड़ है। के चला गया? और उसमें से खून टपक रहा है। मतलब फ्रेश ब्लड के बस जैसे अभी, वरना ब्लड आपने देखा होगा कि अगर थोड़ी जम देर जाए उधर तो गया जम जम जाता जाता है, है, क्लॉट clot हो हो जाता जाता है है। ब्लड फॉर्म। उसमें टपक रहा है। खैर नई नई शादी थी, फिर इन्होंने चेंज वेंज करवा लिया, किसी जिक्र नहीं हुआ ना, किसी ने सीरियस लिया बात को। मजे की बात तो है किसी ने सीरियस भी नहीं लिया। यार ये तो समझ नहीं आई मुझे, सीरियस क्यों नहीं कोई लिया? serious नहीं ले रहा। कांच टूटा है और Change उसमें कर से दो। जो खून निकल रहा है। चेंज कर दो, बात दबा दो, अच्छा बात दबा दो, ये बात वाला। दबा दो, क्यों बाहर निकालनी है, हाँ, क्या ज़रूरत है? ओके। अजीब लोग बातें करेंगे, लोग आएंगे नहीं, काम वालियाँ नहीं आएंगी, मसले मसाइल होंगे, तो बात दबा दबा दो। दी। उनके कमरे में एक वार्डरोब थी, बिल्ट इन वार्डरोब। अब उसका डोर था, कैचर लगा लें उसमें, उसमें लॉक लगा लें, चाबी हर से लॉक किस्म कर की दें, कुंडी- कुंडी लगा दें, हाँ रात को बंद करें सुबह खुली भी, रात को बंद करें सुबह खुली भी। हल हुआ ही नहीं है मसला। उन्होंने 3 साल पहले घर बेचा है, हल नहीं हुआ वो मसला। और फिर घर खैर, बिक गया। घर बिक गया। अभी 3 साल पहले बिका। 3 साल पहले दे फाइनली डिसाइडेड टू मूव आउट। अगर गुलशन इकबाल में आप रहते हैं और अगर आपने हाल ही में घर लिया है तो हो सकता है घर आपका हो सकता है। एनीवे खैर तो शादी हो गई, अब उनका बेटा हो गया। माशाल्लाह। बेटा बेटा हो बड़ा गया, भी हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो बोलने गया कि लगा। जो बोलने लगते हैं बच्चे, 1-2 साल के हो जाते हैं। अब वो देख रहे हैं कि यार रात में ये बच्चा ना उठ के बातें कर रहा है किसी से। तो ये लोग उठे, इन लोगों ने कहा कि भाई क्या है, तुम किससे बात कर रहे हो, कमरे में तो कोई नहीं है। अब वो इशारे कर रहा है उसी अलमारी की तरफ, और जिसका फिर वो लॉक इशारा बंद नहीं करता है होता। कि दोस्त दोस्त बात खेल, और फिर वो इशारा कर रहा है खिड़की की तरफ, गया। और वो इतनी आई हेट किड्स। वो कह रहा है गया। ऐसी बातें क्यों करते हैं यार ये बच्चे? अजवर प्लीज डोंट वॉच दिस अरे नहीं, मैं I hate अजवा का kids. भी एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन खैर वो उसका जेन्युइन मसला है। उसकी माँ भी सोते में बातें करती है, अजवा भी सोते में बातें करती है। यही मसला। हाँ वो तो है। हाँ मेरी पे छोड़ो यार, तुम लोग अपना बता, मैं अपना नहीं सोच अब वो रहा। 2 साल का बच्चा है, उससे ये भी नहीं पता कि भाई क्या मसाइल हैं घर के या क्या ये चीज़ होती है, अल्लाह मगर वो अकबर। उसी वार्डरोब की तरफ इशारा कर रहा है जो कभी बंद ही नहीं होती, और वो कह रहा है यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है। तो वो और रातों में उठ के वो बात करता था। और फिर अगर हमने, आपको याद हो जो हमने फर्स्ट स्टोरी बताई कि उन्होंने बल्कि अभी ये वाली नहीं बताई, खैर आपको ये कनेक्ट करके बताते हैं। एक दिन अभी शादी नई नई हुई है, ये बच्चा होने से ससुराल पहले में की बात दावत है। है, हाँ। ये लोग चले गए, कमरा लॉक करके सब सारी चीजें। हाँ, तो अब क्या होता है कि ये लोग पूरा लॉक करके गए, पूरा घर दावत में गया, और अब सारे कमरे लॉक हैं। वापस आते हैं, कमरा खोलते हैं, देखते हैं शादी का जोड़ा
नीचे पूरा ऐसे पड़ा हुआ है और पूरे कमरे में मट्टी की तह है, इतनी मोटी मट्टी की तह है कि कई सालों से शायद ये कमरा नहीं खुला है, और उस पे बिल्ली के पंजों के निशान है। और वो पंजों के निशान वहीं उसी खिड़की पे खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये बिल्ली आई कहाँ से इतने और घर में, खिड़की मतलब बंद है। तो शादी का जोड़ा कहाँ से आया है? बिल्ली की शादी तो का जोड़ा तो रखा था उसी अलमारी में जो जिसका दरवाजा हर वक्त खुलता है। क्योंकि वो थोड़ी ऊपर की तरफ थी, तो उन्होंने होता है कहा ना कि शादी का भाई जोड़ा पहनना नहीं थर्ड डे होता, फोर्थ डे रख ऊपर दो। डाल दिया, हाँ। अब वो खुल गया है और वहां से वही शादी का जोड़ा नीचे पड़ा हुआ है, उसका डब्बा अलग पड़ा हुआ है जो भी और उसके बिल्ली के टैग में- पंजे के निशान। बिल्ली के पंजों के निशान है। मजे की बात यह है कि ये इन लोगों ने उस वक्त पे सीरियस ही नहीं लिए मामला। अरे यार तेरे मामू क्या, मामू मामू व्हाट इज दिस बिहेवियर? और मामी का जोड़ा नीचे गिरा नीचे हुआ पड़ा है, है। बिल्ली के पंजे आ रहे हैं। और मट्टी इतनी ज्यादा कि शायद 10 साल से कमरा ही नहीं खुला, और अभी क्या 4 घंटे बाद वो लोग वापस आए, और खिड़कियां सारी बंद हैं, गर्मियों का मौसम है, ह्यूमिड बिल्कुल, कि मिट्टी आ ही नहीं सकती। और खैर अब मैंने आपको ये वाला किस्सा इसलिए बताया था कि जिस खिड़की की तरफ वो बिल्ली के पंजे के निशान खत्म हो रहे थे, अब जब उनका बच्चा हुआ है वो वार्डरोब की तरफ इशारा करता है कि यहाँ दोस्त है, और उसी खिड़की की तरफ इशारा करता है कि अब यहाँ से चला गया जहाँ से बिल्ली के पंजे जा रहे थे। तो मतलब वो उसके पैदा होने से पहले ये किस्सा हुआ है, और पैदा होने के बाद वो वही आपको वही रूट बता रहा है। एडजस्ट कर लिया मामू ने। एडजस्ट कर लिया मामू ने। अब जो है क्या हुआ है कि सो रहे हैं लोग रात को, मोहल्ले में शोर मच गया है। अब इनको ये सिर्फ शोरों की आवाज से उठे हैं और घंटियों की आवाज से कि इनके छत घर पे के कोई था कमरा। घंटी बजा रहा है। हाँ। ये लोग बाहर निकले और इन्होंने छत पे आए, क्योंकि छत के पीछे कमरे थे, लोग अपनी रूफ पे आए, उन्होंने देखा भाई नीचे कौन, 4 बज रहे हैं यार सुबह के, पागल हो गए, कौन घंटियां बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं भाई आपका बेटा कूद गया छत से। है? कह रहे हैं अबे बावले हो गए, वो अंदर सो रहे हैं। मतलब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ है, मोहल्ले गार्ड घंटियों पे घंटियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं वो नीचे कूद गया है। कूद गए। अब गार्ड जो है वो कह रहे हैं मैंने देखा है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं मैंने देखा है। वो लड़के नहीं होते अक्सर, और अपनी छतों पे बैठे होते हैं। बकरीद के मेरे ख्याल से जमाना था, तो वो 4-4 5-5 बजे तक इंसान लड़के तो बैठे हुए, लड़के कह रहे हैं हमने देखा है अब्दुल्ला कूद गया है। अब वो कह रहे हैं, सोच के मुझे कुछ हो रहा है यार। अब मामू मामी के तो हाथ पांव ठंडे हो गए कि हाथ पाँव इधर मैं ठंडा हो गया। कि वो कह रहे अब्दुल्ला हैं कूद भाई गया। सो रहे हैं वो, तो कह रहे हैं आप चेक करो कूद गया है नीचे, हमने आप खुद नीचे आओ, देखा है। दरवाजा खोलो। हमने खुद देखा ऐसे कूदते हुए। खैर ये लोग बड़े परेशान हुए और फौरन अब्दुल्ला के कमरे में पहुंचे, कमरा खोल के बच्चा देखा सो रहा है। अब्दुल्ला सो रहा है। शुक्र। मगर सो रहा है। कोई मतलब इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, किसी का वहम नहीं हो सकता इतने सारे लोगों का। सबने देखा है तो सब इतना पागल हुए, और सबने इतनी घंटियां और आवाजें लग रही हैं, और लड़के किसी को भाग कूदते रहे हुए हैं। देखा उन्होंने? उन्होंने किसी को कूदते हुए देखा, बच्चे को किसी बच्चे को कूदते। सिमिलर फेस कट का होगा, तभी उन्होंने ये बात करी कि भाई आपका बेटा कूदा है। चलो अगर कोई बड़ा लड़का देखते वो कहते चोर घुसा है, चोर घुसा है या चोर कूद गया बच्चा है। तो नहीं हो सकता ना चोर। अब उन्होंने बेटे थोड़ा बड़ा हो गया, बराबर वाला एक छोटा कमरा बना के बेटे को उसमें शिफ्ट कर दिया। अब होता ही है कि मामू को भी शौक है, कभी कुछ रख लिया कभी कुछ रख लिया, पेट्स के मुतालिक, परिंदों का ज्यादा। परिंदों का। अब वो अपने ससुराल से एक बिल्ली का बच्चा ले आए और कहते हैं ये मेरे कमरे के बाहर ही रहेगा, मैं कमरे में कभी रख लूंगा इसको। मामू का नाम चांद मामू तो नहीं है? नहीं। ना कंटिन्यू। ओके, तो अब वो कहते हैं मैं इस बिल्ली के बच्चे को पालूंगा, बड़ा अच्छा था। एक दिन हुआ है वे, रात को ये लोग फिर नीचे खाना वाना खा रहे हैं, ऊपर आए तो देखते हैं बिल्ली बुरी तरीके से करहा रही है। ओके। जैसे उसको पता नहीं किसने मारा है, उसकी रीढ़ की हड्डी जैसे क्रश हो गई है। खैर लेट हो गया है रात में, ये अब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है कैसे करना है। इन्होंने एक साइड पे उसको पट्टी हट्टी करके थोड़ा वार्म करके उसको रखा है कि भाई सुबह अस्पताल ले जाएंगे, क्या करा जाए इस वक्त पे। उस पूरी रात, वो फर्स्ट नाइट है बिल्ली की, उस पूरी रात, अच्छा बेटा इनके कमरे में सो गया उस रात, उस पूरी रात बेटे के कमरे का दरवाज़ा धम 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 धम, और मामू कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो दरवाज़ा रुक ही नहीं रहा, हवा नहीं चल रही और वो दरवाज़ा धम 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 धम। न्यू एंट्रेंट बिल्ली। कोई भी नया बंदा घर में हो ना, बच्चा पैदा हुआ तो मसला, मामी आई मामी तो आई मसला, तो मसला, बिल्ली आई तो बिल्ली मसला। आई तो मसला। और खैर ये जो बड़े मामू हैं इनके, ये तो शादी के कुछ टाइम बाद ही चले गए थे। अभी जो दूसरी मामी है ये तो यहीं रह रही हैं इनके साथ। ये भी अब तो घर बिक गया है ना? अब बिक अब गया, बिक गया। ओके। अब बिक खैर गया। ये अभी भी खैर वो स्टोरी रह वाइज रही हैं, अभी हाँ, स्क्रीन प्ले के हिसाब से भी मेरा रह रही हैं। तो इनके साथ कभी मसाइल ख़त्म नहीं हुए। मतलब मैं आपको ये वाली ऐसी बात बता रही हूँ, शायद इतनी हॉरर नहीं है, मगर ये एक औरत के लिए तो सबसे बड़ा हॉरर है।
मतलब ये औरतों के लिए तो नाइटमेयर है जो भी उनके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ हुआ है। वो ये हुआ है कि आप जब आपकी शादी होती है तो आपको ससुराल से भी जेवर मिलता है, आपको अपने मैके से भी जेवर मिलता है, आप कुछ अपना बनवाते हो और वो जेवर बहुत कीमती होता है, आप वो फिर जनरेशन टू जनरेशन से चलता है। तो मामी का ये था कि अब मामी मतलब मैं इस तरीके से पहले अगर मैं ये वैसे ही बात बताऊंगी सब समझेंगे भाई सास ने मार लिया, देवर रख लिया, नंद ने चुरा लिया और सब कह रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। अब मैं आपको ये सीन बता रही हूँ कि मामू और मामी कमरे में अकेले, कमरे का दरवाज़ा लॉक्ड है। मामी कहती है मैं नहाने जा रही हूँ, नई नई शादी है, सोने की अंगूठियाँ पहनी हुई थी, सोने की अंगूठियाँ उन मामू के सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हैं कि मैं नहाने जा रही हूँ, अभी आके पहनती हूँ। मामू फ़ोन वोन इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, नहा के बाहर निकलती हैं, अंगूठियाँ गायब। अब मामू से कह रही हैं मैंने इधर अंगूठी रखी थी, कहाँ है? मामू अपना फ़ोन में ही लगे हुए, 20 मिनट में आप नहा तो 20 मिनट तो रील्स देखने में आपके निकल जाते हैं। मामू कह रहे भाई मुझे क्या पता तुमने रखी होंगी। कह रही है मैंने आपके अभी सामने तो रखी है, कभी नहीं मिली। इस तरीके से करते करते उनका 90% जेवर गायब हो गया, उनके पास अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, गायब हो गया। जो उनके सारे माँ की तरफ के, सास की, सब बड़े सेट्स के अलावा जितनी छोटी चीज़ें होती हैं, टॉप्स हो गए, आपकी रिंग्स हो गई, नेकलेस हो गया, गायब हो गया, चेन्स हो गई, गायब हो गया, फिर कुछ नहीं बचा। जेवर के अलावा जब हम अलमारी में कपड़े रखते हैं तो स्टैक कर देते हैं। हम लोग औरतें ऐसे करती हैं कि उनके 3 पीस सूट होते हैं तो पहले पजामा, फिर शर्ट, फिर दुपट्टा, एक स्टैक, फिर ऐसे ही सूट कर करके उन्होंने रखे। तो खैर वो इस तरीके से अपने करके रखती थी। जिस रात पूरा अलमारी ठीक करी है, रखा है, अगले सुबह देखा शलवारें सारी निकली हुई हैं और सारी फटी हुई हैं और वो सारी एक जगह पे, बाकी चीज़ें रखी। और पूरी अलमारी उल्टी। अब देख रही हैं शलवारें फटी हुई हैं और कुछ गायब भी हैं। मतलब अब कौन जो गायब हैं, अब जो गायब हैं शलवारें, वो ढूंढ रही हैं भाई कल तो सेट किया है यार, कहाँ जा सकती है। काम वालियों से पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, कोई अलमारी में घुसा है, क्या हुआ है, कोई नहीं आया। अगले दिन अलमारी खोलती हैं, वही चीज़ें गायब हैं, सामने पड़ी हैं, मगर फटी हुई है, फटी हुई। नए नए जोड़े। ये सिर्फ हुआ है इनके दुपट्टों के साथ और शलवारों के साथ, ट्राउजर्स के साथ, शर्ट्स कभी कुछ नहीं हुआ। यार इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला? अरे बहुत हल निकालने की कोशिश करी। अब हमारी मेरी जो सास है वो बताती हैं कि बहुत सारे लोगों को लेके भी आए कि आप कुछ पढ़ें, तो वो एक चले आते थे। हाँ, एक ऐसे थे, वो ना बड़े एक्सपीरियंस और बड़े बुजुर्ग टाइप के थे, तो उनको लेके आए। वो घर पे आते हैं, वो कहते हैं कि हो नहीं सकता कुछ, घर छोड़ दो। इन्होंने नहीं छोड़ा इन्होंने। उसके भी 15 साल तक ये रहते रहे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो घर सकता। छोड़ो। मगर इन लोगों ने नहीं, इन्होंने सीरियसली लिया कि नहीं अभी कुछ हम पढ़ लेंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ है। बिक गया ना घर, बिक गया। अबे आग लगा दे उस घर को, उस घर को जला दे। जिन्होंने लिया है हाँ। वो भी कोई 1-1.5 साल तक तो आए नहीं उसमें, अभी भी कोई ठंडा नहीं पड़ा है है। उसमें। कोई नहीं। जिन्होंने खरीदा है वो रह नहीं रहे हैं, या तो वो शायद 1-2 दिन में ही भाग गए हैं। बसेरा शूट कर ले वहाँ पे। I swear you can do that। बिल्कुल हम जा सकते हैं हम आप आपको लोकेशन भेज दें, आप करो। मगर अब खैर हमारा घर नहीं है, वो जिसको बेचा है उसका नंबर तो है हमारे पास, उससे बात की जा सकती है। उससे बात की जा यार सकती है। देखो तुमने मतलब तो आज खरीद लिया है। सोचिए 3 साल हो रहे हैं हाँ। घर बिके हुए, अगर उसको कुछ तोड़ के बनाना होता वो कर लेता, उसे आगे पेंट बेचना वेंट कराया होता। था मेरे ख्याल से, हाँ। पूरा उसको रंग वंग करा के उसने गुलशन का ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक 1 अबे उसमें तो मैं भी रहा हूँ, ब्लॉक मैं 1 कॉलेजिएट की गली में। ये नूर मस्जिद। पूरा एड्रेस मत बता देना। अच्छा जो ये जो घर है ना, जी। अबे तुम्हारे देखा हुआ है यार, अगर तो ये वही घर है, क्योंकि वही मैं है। वहीं रहता था। अभी जो आपने डिस्क्रिप्शन बताया बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड +1 का घर है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सामने दुकान है, जी कॉर्नर से दूसरा घर है। प्लास्टिक अरे बिल्कुल बराबर पतली सी गली भी है। पतली गली, हाँ सब वही। Seen that house। और उस घर में अजीब मनुष्यत थी, पता है, मैं मैं देखता तो आपको ये चीज़ बहुत अरसा बताऊं? खाली रहा है यार वो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उस पूरे इलाके में मसले मसाइल हैं, उस पूरे इलाके में मसले मसाइल हैं। अब उसी केस पे किस्सा सुन लें आप। उसके सामने वाला घर है, सही है, और उन्होंने रेंट आउट कर दिया, वो लोग वहाँ से मूव आउट हो गए। अब जिनको रेंट आउट किया है अच्छा सॉरी बात काट रही, ये इतना पुराना भी घर नहीं बना हुआ है, सामने से नया ही लगता है ये रंग वंग करा के नया लगता हाँ। है, लेकिन ये बना हुआ कोई 60 साल पुराना है। ओके। ये सारे घर जो है ना, ये एक ही बिल्डर ने बनाए थे और बना के बेच दिए थे। सबका तकरीबन नक्शा एक जैसा है, बाहर एलिवेशंस लोगों ने चेंज कर लिए अपने अपने हिसाब से ओवर द टाइम। सही सही सही। इसके जो बिल्कुल सामने वाला घर है,
उसका वाक़या है। अब मुझे उसकी ज़ाहिर सी बात है सच्चाई का नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पे रहते थे उन्होंने बताया और वो छोड़ ग्राउंड के प्लस भाग टू की गए। बिल्डिंग है सामने उस हाँ घर के। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उस घर की मैं उसी घर की आपको बात बता रहा हूँ। हाँ उस घर में ये हुआ है कि उसमें आ गए रेंट पे लोग, और रेंट पे जब लोग आ गए तो उनकी भी नई नई शादी हुई थी, और कुछ वो लड़का बहुत ही कोई शरीफ सा सीधा सा लड़का था। रातों को चिल्लाने की आवाज़ें, लड़ाइयों की आवाज़ें, उस लड़के की बातचीत हुई, मेरे जो कज़न्स वगैरह रहते थे मामू, तो ऐसा ऐसा उसने थोड़ा डिस्क्लोज़ करना शुरू किया, मैं शादी से खुश नहीं हूँ। क्यों भाई? मुझे बेगम मारती है, रात में चेंज हो जाती है, चेंज ऐसे हो जाती है कि उसके मतलब आवाज़ बदल जाती आवाज़ है, बदल जाती है, चेहरा अजीब सा हो जाता है। चेहरा अजीब सा हो जाता है, मारती है मुझे लॉक कर देती है। और क्या होता है भाई? और ये होता है कि इनके ससुर निकले बाहर सिगरेट पीने, हाँ बेटे को वो अंदर लॉक कर चुकी है और बाहर निकल चुकी है। बेटा अंदर तमीज से बैठा है कि वो खुद ही आएगी, भाई उसका दिमाग सेट होगा, क्या बोलूं मैं। तेरा कजन है? नहीं नहीं, अच्छा, सामने सारे सामने वाले हैं पड़ोसी ना। अब वो कुछ कर ही नहीं पाता बेचारा। सिगरेट पीने ससुर ससुर बाहर बाहर हैं सिगरेट पीने। अब वो दरख्त के साथ, उनके घर में बड़ा सा दरख्त, दरख्त के साथ यूं लग के सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने ऊपर देखा, उनकी बहू ऊपर बैठी है टहनी पे, The fuck? और ये बिल्कुल जो इनकी नानी का घर है उसके सामने वाला सामने घर, उनकी बहू ऊपर टहनी पे बैठी है। वो तो भाग गए घर से बाहर। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, वो घर से बाहर भाग गए। और ये वो अपने बेटे को आवाज़ें दे रहे हैं, बंद करते, बाहर बाहर उसको उतारो, ये क्या हो गया इसको। मतलब हमने अपनी आंखों से तो ये चीज नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, मगर सुनी है। मोहल्ले के बहुत सारे लोग इस बात को कंफर्म करते हैं और कि वो हमने दरख्त पे एक औरत को बैठे हुए देखा, उनकी बहू। और कुछ ही टाइम में उनके हालात बहुत ख़राब हो गए। इन दे मूव्ड आउट, दे मूव्ड आउट। उन्होंने घर उनको फाइनली छोड़ना पड़ा। मेरा घर एग्जैक्टली इसके पीछे वाली गली में था, ओके क्योंकि इससे पीछे वाली गली एक तरह से एग्जैक्टली पीछे नहीं, उससे पीछे वाली, मतलब जो मैक कॉलेज की जो मैं चौड़ी समझ वाली गया, गली है मैं ना, समझ गया आपकी आप बिल्कुल उसमें सीधा चले जाएं, बात। जी बिल्कुल सीधा चले जाएं। जैसी गली एंड होने लगेगी ना, सेकंड लास्ट घर सीधे हाथ का। तो आप बताएं, आपको कभी इस इलाके में कुछ फील नहीं हुआ? मैंने सुना है कि पूरे इलाके में ये मसले मसाइल हैं। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली उस पूरे इलाके में तो फील नहीं हुआ। अपने पर्टिकुलरली घर में? नहीं, मैं पर्टिकुलर मतलब उस गली में नहीं, लेकिन बराए फरोख्त वाली भी चीज़ है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई 3-4 साल पहले लगा हुआ था पोस्टर। 3 साल पहले लगा 3 साल होगा। पहले लगा हुआ 3 साढ़े 3 साल, हाँ, साढ़े ऐसा ही 3 है। साल हो गए। बराए फरोख्त का पोस्टर मैंने बिल्कुल देखा था वहाँ पर। ये 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बराए फरोख्त वाली चीज़, कामरान मार्केट वाला जो एरिया है ना, जी, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि शेडी है। थोड़ा सा 19 है, मतलब पुराने पुराने घर बने बिल्कुल हैं ऐसा वहाँ ही पे है, ना, बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने अमीर वाले घर नहीं होते थे जी, 1+2 बना लिए और चल फिर भाई ये हमारा घर, बॉक्स टाइप बिल्कुल, हाँ, खिड़कियां विड़कियां कुछ नहीं, लाइट अंदर अच्छा, आती नहीं। एक कुछ घर ऐसे भी जहाँ पे पुरानी पुरानी खिड़कियां लगी वो यूं यूं डिजाइन लगी बिल्कुल हाँ, लगी हुई बिल्कुल है, ऐसे ही है। बिल्कुल। कुछ ऐसे ऐसे खिड़कियां भी हैं वहाँ जी पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और ओए होए होए होए, खैर चलिए, अब नानी के घर के तो काफी किस्से हो गए, अभी भी बहुत हैं, मगर एक दूसरा किस्सा आते हैं जो अभी 14 अगस्त को हुआ। ये जो अभी 14 अगस्त को जो गुजरी है, के उसमें ये हुआ कि इनके कजन है, तो वो 14 फर्स्ट अगस्त कजन। मैं ये भी नहीं कर सकता कि भाई कोई बात बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ताया के first बेटे cousin, हैं। ताया के बेटे। सही है। पहले हम लोग सब साथ ही रहते थे, अभी थोड़ा टाइम पहले सब मूव आउट हुए, जॉइंट फैमिली थी हमारी। ओके तो ओके। खैर 14 अगस्त छुट्टी का दिन होता है, तो वो सुबह उठे कि चलो मैं ना किसी काम से जा रहे थे, अपने काम वगैरह कर लेता हूँ। सुबह का 11-12 बज रहा है दोपहर का। अब वो ये शारे फैसल वाली रोड है, वो जा रहे हैं, वो देखते हैं कि एक बस रुकी है बिल्कुल दरमियान रोड में। पीछे देख रहे हैं, रश नहीं है। हाँ, सुबह के रश टाइम नहीं पे है। कहाँ रश होगा 14 और वो अगस्त को? भी 14 अगस्त 11 जब सो बजे रहे, सुबह। तो वो देखते हैं कि एक बहुत बुढ़े से 90+ उनकी एज है, और उनको बस वाला उतार रहा है, और वो बस वाले से ना बहस कर रहे हैं कुछ, और वो बस वाला उनकी बात को ऐसे ही करके और सीधा निकल गया। वो दरमियान में रोड पे खड़े हैं, अब शारे फैसल का तेज ट्रैफिक है, तेज ट्रैफिक है, और इनके वो दिल में 90 हुआ कि साल यार, के। मैं हेल्प कर दूं उनकी। हाँ, तो वो अपनी गाड़ी आके रोकते हैं, और वो कहते हैं कि अंकल आप क्यों इधर खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। कहते हैं बेटा मैंने इनसे कहा था कि मुझे कहाँ छोड़ना है, जिन्ना अस्पताल के पीछे छोड़ना है, और इन्होंने अग्री करा था, तभी मैं इनकी बस में बैठा बस में बैठा, और ये अब मुझे शारे फैसल पे छोड़ दिया इन्होंने कि बस यहीं तक हम आते हैं, और मैं कैसे जाऊँ। अब तो ये फारिग थे, तो इन्होंने कहा कि अच्छा अंकल आप मेरी गाड़ी में में आके बैठ बैठे, मैं आपको छोड़ दूँ। कहते नहीं नहीं बेटा, तुम परेशानी क्यों ले रहे हो।
नहीं अंकल आप आके बैठे, मुझे कोई काम नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। बैठ गए साथ। अब बातें भी कर रहे हैं, और बातों में क्या कर रहे हैं कि भाई ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, अच्छे लोग नहीं रहे, नॉर्मल बातें चल रही हैं। अच्छा, मतलब दीन ईमान नहीं है लोगों में, सच्चाई हाँ, नहीं सच्चाई नहीं है, है। गुनाह बढ़ गए हैं, यही बातें हो रही हैं। जो एक आप किसी भी बुजुर्ग के साथ बैठे वो यही बात करेगा। बिल्कुल। अच्छा, वो जो इनके कज़न है वो बताते हैं कि जैसे हम बात करते करते नहीं ऐसे कंधे पे हाथ रख देते, नहीं नहीं अंकल कोई ऐसा मसला नहीं है। वो कह रहे मैंने ऐसे भी हाथ रखा, मैंने कहा अंकल कोई ऐसा मसला नहीं है, चले आए छोड़। फिर खैर वो जिन्ना अस्पताल के पीछे वो जगह आप बताएं मुझे। जिन्ना अस्पताल के पीछे उन्होंने कहा फर्नीचर मार्केट है, हाँ पीछे वो छोटी सी पुलिया भी बिल्कुल। आती है। उन्होंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दो। जब ये जिन्ना अस्पताल पहुंचा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, बल्कि यही होता है, आपको एग्जैक्ट कहाँ जाना है? उन्होंने कहा बस वो वहाँ पे जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे मेरे दोस्त का कारखाना है, मुझे वहाँ जाना है। इनके जहन में भी नहीं आया आज 14 अगस्त से कौन सा कारखाना खुला है। खैर इन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। ये वहाँ पे चले गए। आगे डेड एंड आ गया, सिर्फ लेफ्ट टर्न जा सकते हैं आप। उन्होंने बोला बस यहीं उतार दो। ठीक है भाई, गाड़ी रोक दी। मैंने बोला कि बेटा आओ तुम्हें चाय पिलाऊंगा, तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा है और तुम्हें अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे और तुम्हारे मामला आसान करे। बहुत दुआएं दी उन्होंने। तो इन्होंने जैसे आप नहीं होता कोई बात नहीं, आप इंशाल्लाह फिर अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, और इस तरीके से उन्होंने उनके थाई पे टैप किया। फाइनली वो उतरे गाड़ी से। अभी वो बैठे हैं गाड़ी में और वो देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। इनके राइट पे ड्राइवर सीट के साथ एक बहुत घना सा दरख्त है, उसके पीछे दीवार है, इस साइड पे कारखाने हैं। डेड एंड है, बिल्कुल डेड एंड है। वो साहब उतरते हैं गाड़ी के आगे से, पूरा चक्कर काटते हैं, इनकी साइड पे आते हैं और दरख्त के पीछे जाते हैं। अभी उनको देख रहे हैं और गायब। ये गाड़ी से उतरे, इन्होंने चक्कर लगाया दरख्त के ऊपर पूरा देखा, राउंड। अंकल गायब, अंकल कहीं नहीं, और कोई जाने का रास्ता नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता अंकल दीवार फलांग गए। हाँ मतलब एक यूं 90 दीवार प्लस है, एक यूं दीवार है और यूं यहाँ दीवार साइड में है, दरख्त दरख्त लगा हुआ है, और ये अंकल दरख्त के front साथ पे- गाड़ी के खड़ी साथ है। खड़े हुए, अंकल गाड़ी से निकले, यूं जा रहे हैं और दरख्त से यूं गायब, वेनिस्ड। और आप देखिए सुबह का टाइम है, ऐसा भी नहीं कि रात में हुआ कुछ ये। नजर नहीं आया, ये रात में ही हम समझते हैं कि भाई ऐसी। यार फिजा ये आप नोट कर लें, इस दरख्त के पास भी जाना है बसेरा के लिए। कंटिन्यू फिर। तो बस ये अब वो देख रहे हैं अंकल कहीं तो फाइनली वो थोड़े से मतलब उनको तो शायद फील नहीं होता, या वो हमें फील नहीं कराते, कहते हैं यार कोई बात नहीं। मैंने कहा हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। फटी तो हवा तो टाइट हुई होगी। कहते मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी भाई, मैंने गाड़ी घुमाई और आ गया। माशाल्लाह भाई। और ये बिल्कुल सुबह सवेरे, मतलब सुबह सवेरे ही हुआ, 14 अगस्त 11 बजे सुबह सवेरे ही होगा, अभी 4 महीने पुरानी बात है। अगस्त। फिर मैं आपको कहानी सुनाऊं अपने घर की, जहाँ अभी मैं करंटली रहता हूँ। जबरदस्त, सुनाओ। कहानियाँ बहुत सारी हैं। हाँ मेरा मैं बहुत आपको टाइम है। एक बड़ी खतरनाक सी कहानी सुनाता हूँ। मेरी ताई है बड़ी, पहले मैंने आपको बताया ना हम जॉइंट फैमिली Joint थी family पूरी, system में अभी रहते थोड़े थे। टाइम पहले ही सब हो तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, मेरे दादा दादी ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बाकी जो उनके भाई मेरे वगैरह। वालिद वगैरह हैं वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। रमज़ानों के दिन है, सहरी के लिए शी इज़ द फर्स्ट वन हु वोक अप। अब वो जा रही हैं किचन की साइड पे, अपने कमरे से निकल के किचन की तरफ जा रही हैं, अकेली हैं, लाइट्स डिम है, कोई और जागा भी नहीं है, 3 सवा 3 का टाइम है। जब वो जा रही हैं तो वहीं पे हमारे कॉरिडोर बनता है जो कि मेन गेट से कनेक्ट होता है, विच ओपन्स इनटू द लॉन। अब वो जब जा रही हैं वहाँ से चलते हुए, वो देखती हैं कि सामने से उनकी नज़र पड़ती है कि सामने से एक कोई एंटिटी है इंसानी शेप में, हाइट ठीक ठाक है, 8 फीट से ज्यादा की हाइट है, लंबे बाल हैं, और उसने दरवाज़ा आर पार क्रॉस कर लिया है, अंदर आया है, दरवाजा खुला नहीं है, वो दरवाजे से आर पार। ऐसे ही आर पार हो गया। इस तरफ स्टेयर्स हैं ऊपर आने की, वो सीधा अपने कमरे में भागती हैं और अपना कमरा धड़ करके बंद करके लॉक कर लेती हैं। लॉक करती हैं और उसके बाद उनके हस्बैंड अंदर सो रहे हैं, उनकी आँख खुल जाती है, क्या हुआ इतनी जोर से दरवाज़ा क्यों बंद किया? इतनी देर में उनके दरवाजे बैंग्स, धक 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 और धक। दरवाज़ा हिल रहा है, थप 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 थप। फाइनली उन्होंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, चारों कुल वगैरह पढ़े, इट्स स्लोड डाउन। मज़े की बात ये, बाहर किसी ने ये बैंग्स नहीं सुने, सिर्फ उनके और उनके हस्बैंड ने सुने। वो ये लोग तुम्हारे करंट बाहर घर ही- के कस्सा है? करंट घर पे। मतलब अब वही कमरा शायद, मैं अब उसके उस कमरे सामने- के सामने वाला कमरा हमारा मेरा और है। इनका है। अभी तक बजा दरवाजा? नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह। बजा नहीं, मगर एक सीन हुआ था
वो ये हुआ कि सर्दियों के दिन थे, हमारी नई नई शादी हुई थी, जुलाई में हमारी शादी हुई है, तो ये कोई दिसंबर की बात है, लास्ट ईयर दिसंबर। हाँ लास्ट ईयर दिसंबर की बात है। अब सन्नाटा होता है सर्दियों में, तो आपको हर आवाज़ आ रही होती हाँ है, फ्लश भी करो तो पूरा मोहल्ला सुन रहा होता है। हाँ, और अब क्योंकि सब ये लोग अलग अलग हो गए, तो वो बड़ा घर है और उसमें बस हमारी फैमिली रहती है, तो नीचे वाले फ्लोर पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं और ऊपर मेरे सास ससुर रहते हैं। तो अब वो पूरा घर नीचे का खाली है। अब मैं और मेरे हस्बैंड अंदर एक दिन कमरे में बैठे हुए, और बाहर जैसे आप लाइट खोलते हो तो टक करके आवाज़ आती है स्विच की, फिर बंद करते हो टक, तो आप मैं और अहमद सुन रहे हैं कि बाहर से कोई लाइट बंद करता है टक, फिर लाइट ऑन करता है टक, फिर बंद करता है टक, फिर ऑन करता है टक। अब वो टक 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 आवाज़ आ रही है, तो ये एकदम इरिटेट होके बोलते हैं कि अगर कोई है तो टक टक क्यों कर रहा है, ये डस्टबिन आगे करके दिखाए ना। मैंने कहा बाइक कर दिया तो कहाँ जाएंगे। लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह है भी नहीं नीचे। मैं 25 साल का हो गया, इतने टाइम में हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जब हमारे फादर ने और मेरे ग्रैंडफादर ने घर लिया था, उस वक्त पे वो लोग कहते हैं कि उनको कुछ चीज़ें महसूस हुई जो उन्होंने देखी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की, लेकिन ओवर द टाइम मेरी दादी और दादा बहुत पढ़ते थे, तहज्जुद से उठ जाया करते थे, तो वो न्यूट्रलाइज हो गई। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई तंग नहीं करा, अल्लाह कभी का कोई शुक्र परेशानी है। नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में जब नया नया घर था उस वक्त पे ये थोड़े बहुत इश्यूज आए, थोड़े बहुत। अब मैं एक इससे वाक़या आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये फेक है, नहीं मानते। मेरे फादर कहते हैं भाई मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ जब, तो मान लो मेरी बात। घर बन रहा था, अर्ली 90s लेट 80s का टाइम है। उस वक्त पे छतों पे सोने का रुझान बहुत होता था, पूरा नीचे घर डिस्टर्ब था। ये लोग छत पे एक कमरा बना हुआ था, उसमें सोया करते थे, और मेरे अब्बू की शादी नहीं हुई थी, वो बाहर चारपाई लगा के और छत पे ओपन सोया करते थे। वो एक दिन रात को सो रहे हैं और उनकी आंख खुलती है जब उनके सर के नीचे से तकिया कोई खींचता है और उनके मुंह के ऊपर रख देता है। वो कहते हैं इतना प्रेशर था, मैंने बहुत कोशिश करी, मैं नहीं निकल पाया उस प्रेशर से। मैंने उसको बहुत मारा, वो तो पहले समझ रहे थे कोई चोर है, कोई जो घुसा है घर में, कूदा है। सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो उनका कहना ये है कि मैंने बहुत मारा जहाँ तक मैं मार सकता था, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मेरी बस हो गई, मेरे अंदर जान नहीं बची, और वो कांस्टेंट मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था। कहते हैं जितना मैं उसको देख सका, लॉन्ग ओवरकोट, लॉन्ग ग्रेश ब्लैक हेयर, अ वेरी टॉल मैन। वही आदमी जो इनकी ताई ने, जो मेरी ताई ने दरवाजे से आर पार होते हुए देखा। तो अंग्रेज के ज़माने का कोई मुझे लग रहा है वो ये। और मेरे फादर ये कहते हैं कि मैंने उसको जितना मैं मार सकता था, क्योंकि मैं तो चोर समझ रहा था, मैंने उसको मारा। लेकिन जब मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई, तो सब जो मुझे दुआएं आती थी ना, मैंने वो पढ़ ली कि किसी तरह से मैं बच जाऊँ। तो वो ऐसा ऐसा प्रेशर रिलीज़ हुआ, और वो जब इन्होंने उठ के देखा, कुछ नहीं था। और अभी एक बहुत मज़े की बात हुई है, अभी रिसेंटली हमारे घर में, हम लोग का पेज है, उस पर हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, मेकिंग आवर एवियरी। ओके। तो उसमें हम लोगों ने, हमारा इनिशियल डिज़ाइन ये था कि हम एवियरी के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड बनाएंगे फॉर द बर्ड्स, कि वो नेचुरली वहाँ पे आके पानी पिए। तो हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। और हमारे ये है कि ये दोनों भाई हैं, खुद ही अपने हाथ से सारा काम करते हैं, एक चीज़। हम लोग बाहर से कहते हैं भाई मजदूर की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत कोई टेक्निकल काम हो तो फिर आना पड़ता है सारा मजदूरों को, उसी में मजा आता है कि आप खुद से आप काम कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो खैर इन लोगों ने कहा कि चलो यार पॉन्ड के लिए खोदते हैं। अब मैं, इनके भाई अली और अहमद, हम खड़े हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और ये लोग खोद रहे हैं। थोड़ा खोद, अब इससे पहले लॉन हमारा नहीं खुदा है, खोदते हैं, देखते हैं नीचे कब्र है हमारे लॉन में। वी डोंट नो अगर वो कब्र है, जैसे स्लैब होता है, कब्र का स्लैब, आप सोचें कब्र का स्लैब, उसी तरीके का एक स्लैब है। हम लोगों ने उसको बहुत दफा बजा के देखा कि अगर वो उसके नीचे कुछ है तो साउंड डिफरेंट आएगा, अगर वो नीचे से खाली है तो साउंड डिफरेंट आएगा। तो उसको बजाते हैं तो वो खाली वाला जो साउंड नहीं होता, जो कब्र का होता है कि आपके तो गल गई ना बॉडी, अब नीचे कुछ नहीं है। हमने फिर वो खैर वापस से क्यों ढकी है, खोलते नहीं यार अजान भाई, हमें नहीं चाहिए अभी, देखो क्या है घर में। हमें बोला बंद कर दो भाई, जब भी है घर में लाश पड़ी क्या कर रहा है। तो फिर हमने अपने अब्बू से पूछा, हमने कहा यार अब्बू क्या सीन है, कब्रिस्तान पे घर बनाया आप लोगों ने क्या? कह रहे हैं कब्रिस्तान पे तो नहीं, मगर बहुत टाइम पहले ये जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, ये पूरा एरिया शमशान घाट होता था। जब कराची न्यू ये इंडिपेंडेंस का वक्त है,
अबे कितना खोद दिया था तुम लोगों ने? हम चले गए थे, बहुत 3 फुट खोदा नीचे था। चले गए थे। हमने बहुत अच्छा खासा खोदा था। टक टक आवाज़ क्यों आ रही है? अच्छा ये था, फिर ठीक है। हम लोगों ने अच्छा खासा खोदा था कि हम प्रॉपर एक नेचुरल पॉन्ड पॉन्ड बनाया, वाटर बॉडी बनाने का Water हमारा body। इरादा था। मगर- हमने चलो भाई इसको वापस बंद और कर अब दो। एरिया कौन सा है ये वाला? गुलशन इकबाल? ये गुलशन ब्लॉक इकबाल 4 है। मगर ये वाला ब्लॉक Block ब्लॉक four 4 का डिस्को बेकरी के बैक साइड पे लगता है ये? बैक साइड नहीं ये आगे कराची जाके यूनिवर्सिटी के साथ ओके। अबुल हसन सानी रोड। ओके ओके ओके। वहाँ पे। तो वहाँ पे अब आप सोचो हमारी लॉन में कबर निकली है जो 100% वो कबर है। अब ये तुम लोग को deny लगता है करें- खबर है? नहीं नहीं ये सिर्फ मैं अभी भी denial उस में। पे जो हूँ उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बाकी पूरा घर कॉन्फिडेंट है कि ये कबर है। और वो जो कबर है वो ऐसी है कि मेरे कमरे की खिड़की खुलती है और वो कबर है। मतलब वो एरिया वही है क्योंकि बिल्कुल 3 और 4 कमरे के खुशादात अपार्टमेंट, खिड़की खोलते ही कब्र सामने। अरे पता है मैं मेवाशा कब्रिस्तान गया था अभी 2 हफ्ते पहले ना। हमने आपकी वो देखी थी, हाँ तो वहाँ पे आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ? वो तो बहुत जबरदस्त हुआ एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ की कहानी पता है क्या? वहाँ कहानी ये है कि जहाँ आपने बोला ना खिड़की खोलती है सामने कब्र है, अबे वहाँ पे लोग दरवाजा खोलते सामने कब्र है। घरे थे बने हुए। मतलब मैं फर्स्ट टाइम गया था कब्रिस्तान, वहाँ पे बीच में रोड है, यहाँ कब्र है, यहाँ कब्र है, सही है। यहाँ पे जो कब्रें हैं ना वहाँ लोगों के घर बने हुए हैं। मतलब बिल्कुल दरवाजा खोलते ही कबर है। लोगों के घर बने हुए, घर खोलते ही, जैसे बाहर गार्डन होता है, लॉन होता है, बिल्कुल, कियारी होती है, वहाँ बिल्कुल। कियारियों में कब्रें बनी हुई हैं। ये बहुत अजीब सी आप देखना जाके मेवाशा, आई एम श्योर जो लोग जाए उन्होंने देखा होगा कि मतलब मैं जब वो थाने वाली गली से हम सीधा निकले थे, क्या उस रोड का स्पेसिफिक नाम है? लेकिन खैर वो नाम, वो पुलिस स्टेशन से बिल्कुल सीधे सीधे जाते हमने देखा, अच्छा पक्का रोड है, घर और घर के आगे सारी कब्रें बनी हुई। मतलब घर में कोई फौतगी हुई तो सामने दफना दो। ये तो कब्रों की इटसेल्फ बेहुरमती भी है कि पता है नहीं, ये घर वहाँ पे वो घर वालों की हाँ, ये घर वो वालों की उन्होंने लाके हरकत है, जो बनाया। उन्होंने जो है दायरा ना आप कब्र पे प्लॉट फर्नीचर, काट के हाँ, कब्रिस्तान के एरिया काट के भेज दिए हैं वो। हाँ, अभी ये मैं तो मेवाशा है। कब्रिस्तान गया था ना, तो एक कब्र के पास में गया, हाँ। वहाँ पे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था यार, वो जेन्युइन हुआ था। और वहाँ पे मेरी लिटरली पैक हो गई, मैंने बोला पैकअप भाई, हो गया बसेरा, गुड बाय हो गया, एंड खत्म। लिटरली ऐसे किसी ने मुझे यूं हाथ पकड़ा है, मुझे लगा पीछे शायद मेरे इबाद था, इबाद ने पकड़ा हो या मतलब खींचा आपको पकड़ के ऐसे। हाँ हाँ यूं हुआ है, ये कौन था? ये यूं कोई था, नहीं। मैं कोई भी नहीं। और उस वक्त तक मैं इतनी मस्तियां कर रहा था कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान ऐसा जैसे मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ। अच्छा बना हुआ ही बड़ा मजे का है ना, सुकून वाला, मून लाइट पड़ रही है, रोमांटिक मौसम हुआ हुआ है, माहौल हुआ हुआ कब्रिस्तान है, में रोमांटिक मौसम। मतलब बहुत पीसफुल था, चल रहा हूँ मैं। अच्छा इस दौरान ना मस्तियां बहुत कर रहा था, उसने दिखा दिया। हमेशा मस्ती हो गई। फिर मैंने कहा पैकअप है बॉस, घर चलो, हो गया। एक आपके ये बसेरा के एपिसोड में आपकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। वो जो कब्रिस्तानी था वो, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, हाँ, उसमें इनकी मेरी तबीयत आवाज़ भी चेंज हुई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी। और वो अब तक का एक ऐसा कब्रिस्तान था जो कि इटसेल्फ मेरे लिए बहुत भारी था। वो आई थिंक हमारा पहले दूसरा कब्रिस्तान था। एंड मतलब वो वीडियो देख के ही बहुत मेरे साथ आपके बहुत सारे गूज़बम्स आ रहे लोग थे। थे, मेरे साथ कोई, क्योंकि वो इटसेल्फ एरिया बड़ा थोड़ा सा ना खतरनाक है, तो मेरा बड़ा भाई भी था, मेरी टीम के लोग भी थे, एंड मैं पुलिस वाले भी साथ रखता हूँ, मेरे साथ पुलिस की मोबाइल भी होती है। बट ये क्या, वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर होते हैं कि भाई खुदा न खास्ता क्या है, क्योंकि हम जब शूट कर रहे होते हैं हम कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, सही बात है। अंदर की तरफ चले जाते हैं काफी। तो वो तो एक ऐसा मोमेंट था कि वहाँ जब पुलिस वाले ने हमें वीडियो शेयर की कि आप अभी आए, एक दिन पहले यहाँ पर ये हुआ है, तो वहाँ पे एक गोड़कन जो था वो पोजेस्ड हो गया था और वो कुत्ते की आवाज़ें निकाल रहा था। और एक दिन पहले ये हुआ है। एक दिन पहले ही हुआ है। तो मतलब ये आपको वहाँ जाने के बाद पता चला या पहले से पता था? मेरी टीम को पहले से पता था, जब भी हम वहाँ गए थे मुझे नहीं बताया था। आपको नहीं बताया था? क्योंकि मुझे पता मैं भाड़ में जा, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना मैं क्या हूँ क्या नहीं। टू हेल विद इट। सो ज़ूबेरी, टीम ज़ुबेरी, आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? अभी जहाँ लंच अपने आप खड़े हुए हम वहीं देखते हैं। यार तुम लोग को देखता हूँ ना, मुझे बहुत अपना वो वाला टाइम याद आ रहा है, फुल जो यंग एनर्जेटिक सारी चीजें जो मतलब बस कर देता था मैं, सारे जानवर वगैरह सारी चीजें जो है ना। सो गुड लक गाइस, आई वांट एवरीवन, इनका यूट्यूब मैंने टैग किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
कैप्शन में भी इनफैक्ट, तो जाके इनको सब्सक्राइब करें। कितने सब्सक्राइबर है अभी? 800? अभी 800। इंस्टाग्राम पे अलबत्ता 10,000 है। इंस्टाग्राम पे भी 10,000 कर दें यार आप लोग, इंस्टाग्राम भी कर दो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जाके सब्सक्राइब करो। मेक श्योर एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, ठीक है? तो मैं भी इनको सब्सक्राइब करूंगा, आप लोग भी जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अहमद, हूर, Thank you आप for लोग having us. आए और तुम लोग ने वो कहानियां सुनाई हैं जो आज तक मैंने नहीं सुनी। वरना अगर थोड़ी भी कहानी में तुम्हारी खटास होती तो मैं यूं देखता और फिर मैं यूं देखता, वो समझ जाती कि झूठ बोल रहे हैं। सो इट वाज वेरी न्यू, बहुत इंटरेस्टिंग। और 2 जगहें भी मैंने नोट कर ली जहाँ पे मैंने जाके बसेरा शुरू करने, एक तो वहाँ वो तो दरख्त करना ही है। और वो घर, और वो घर, तो वो घर मुझे 100% पता है। जाए। हाँ 100% जाए उसका। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ख़वातीन व हज़रात, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।